कश्मीर में आईएसआईएस की साजिश नाकाम। जी हां, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। एनआईए ने कश्मीर में आईएसआईएस की साजिश का पर्दाफाश किया है। खबर यही है कि मुंबई का रहने वाला एक लड़का 34 साल का ताबिश नासिर सिद्दीकी कश्मीर में आईएसआईएस का नेटवर्क तैयार करने में जुटा हुआ था। उसने कश्मीर में बाकायदा रेकी भी कर ली थी और सीरिया रिपोर्ट भेज दी थी। घाटी के युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ने में यह लड़का जुटा हुआ था और इस बात का पर्दाफाश अब किया गया है। आईएसआईएस को किस तरह से फैलाने में कश्मीर में ये लड़का जुटा हुआ था और कैसे वहां के जो युवा थे उन्हें आईएसआईएस में बाकायदा भर्ती करना चाहता था। अब इस बात का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 34 साल का लड़का जो रहता तो मुंबई में है, लेकिन कश्मीर में जाकर न सिर्फ इसने पूरी रेकी कर ली बल्कि उसकी रिपोर्ट भी सीरिया तक पहुंचा चुका था। तो एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, जबकि घाटी के अंदर आईएसआईएस मॉड्यूल को पनपाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने की कोशिश की जा रही थी और इस लड़के के बारे में यही बताया जा रहा है कि ये ब्रेन वॉश करने में बहुत माहिर है और आईएसआईएस में अकेले ही भर्ती करने, साथ ही युवाओं को कश्मीर के ट्रेंड करने में भी ये माहिर बताया जा रहा है। तो मुंबई का रहने वाला ये लड़का सिद्दीकी नासिर सिद्दीकी, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब इसके बारे में बड़ा पर्दाफाश किया गया है एनआईए की तरफ से कि कैसे घाटी में आईएसआईएस मॉड्यूल को फैलाने की कोशिश थी। मात्र एक शख्स, और वो ये चाहता था कि कश्मीर के कई युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ दिया जाए, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग करने की फिराक में लगा हुआ था और इसके लिए जाकर उसने कश्मीर में अलग अलग जगहों पर रेकी कर ली थी, कुछ युवाओं की पहचान कर ली थी और अपने आकाओं तक, क्योंकि आका तो इसके सीरिया में बैठे हुए थे, उन तक बाकायदा वो अपनी रिपोर्ट भेज भी चुका था। अब इसके पहले कि वो आगे इस पूरे कांड को बढ़ा पाता, उसके पहले ही ये पर्दाफाश हुआ है। अब आपको बताते हैं कि घाटी में आईएसआईएस की क्या साजिश थी। कश्मीर में आईएसआईएस का नेटवर्क तैयार करने की साजिश रची जा रही थी। ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बताते हैं। मुंबई के 34 साल के लड़के ने तैयार की थी ये साजिश, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, और ताबिश नासिर सिद्दीकी नाम के लड़के पर एनआईए का पर्दाफाश। युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने में ये जुटा हुआ था। सिर्फ एक की बात नहीं है बल्कि ऐसा नेटवर्क इसने तैयार किया था। और बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई क्या है, इस पे भी हम फोकस करते हैं। तो एक एक करके ये बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसने क्या क्या साजिश की थी। अब आपको इस वक्त हम बताएंगे कि कैसे कश्मीर में आईएसआईएस की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। इसके लिए क्या प्लानिंग की गई थी। ताबिश ने कश्मीर जाकर 10 दिन तक रेकी की थी। ताबिश ने पूरी रिपोर्ट सीरिया को भेजी थी और व्हाट्सएप चैट ग्रुप तैयार किया था और इस तरीके से आगे बढ़ा था। चैट ग्रुप से लड़कों को जोड़ने में ये लगा हुआ था, यानी जिन लड़कों को आईएसआईएस के साथ लिंक करना था, वो चैट ग्रुप का नाम क्या था वो भी हम आपको बता चुके हैं। दूसरे नाम से भी ये चैट ग्रुप बनाए गए थे। लड़कों को अकेले हमला करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर आप अकेले हैं तो कैसे साजिश कर सकते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में आईएसआईएस की ये राजधानी बनाने की तैयारी। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे विवेक का रुख करती हूँ। विवेक की बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इसने जो नेटवर्क तैयार किया था, हालांकि एनआईए के रडार पे है, ये किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना है, लेकिन और किन किन लोगों को टारगेट करता था और कैसे वो लड़के होते थे जिसको आसानी से बरगला लेता था। देखिए निमा, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला पिछले साल का है, जब एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ा आईएसआईएस मॉड्यूल को भांडाफोड़ किया था। उसकी जांच में ये जो 34 साल का युवक है, मुंबई के भाईकिला इलाके, जो साउथ मुंबई का काफी कंजेस्टेड इलाका है और काफी फेमस इलाका है, उस इलाके में ये रहता था। इसका नाम ताबिश सबीर बताया जा रहा है। 34 साल का है और अकाउंटेंट है, अपने पिता की दुकान पे अकाउंटेंट का काम करता था। तो अचानक ये पूरा रेडिकलाइज हुआ और इस कदर रेडिकलाइज हो गया कि वो आईएसआईएस के लोगों से जाके मिला और उसको टॉप लीडर इंडिया में बनाया गया। उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम युवक हैं उनको वो शामिल करे आईएसआईएस में। साथ ही साथ आईएसआईएस की जो पकड़ है वो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा ढीली है, इसलिए आईएसआईएस पूरी कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ बनाए। तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ताबिश को दी गई थी और ताबिश को बाकायदा जम्मू कश्मीर भेजा गया था। वहां पे वो 10 दिन रहा भी है। वहां पे उन्हें पूरी रेकी की कि कौन कौन से युवक जो हैं जिनको वो टारगेट कर सकता है, उन युवक का पूरा डिटेल निकाल के किस किस इलाके के युवक जो हैं वो आईएसआईएस में शामिल हो सकते हैं, वो पूरी डिटेल निकाल के उसकी पूरी रिपोर्ट सीरिया भेजी है, अपने अकाउंट को भेजी है। तो इस तरीके से वो लोग जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस मॉड्यूल को एक एस्टैब्लिशमेंट देना चाहते थे, एक संगठन बनाना चाहते थे। क्योंकि पूरी दुनिया में हर एक जगह आईएसआईएस के लोग मौजूद हैं। उनकी जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ कश्मीर एक लौता जगह था जहां पे आईएसआईएस मॉड्यूल नहीं है। वहां पे आतंकवादी
अपने वहां पे कई आतंकवादी संगठन है, लश्कर तोयबा की बात कर रहे हैं, हिजबुल की बात करें, तो आतंकवादी संगठन पहले से वहां पे अपने पैर जमा के बैठे हुए हैं, लेकिन आईएसआईएस नहीं है। इसलिए ये कोशिश की जा रही थी कि कश्मीर के युवाओं को भड़काया जाए और आईएसआईएस में शामिल किया जाए। इसलिए बाकायदा ताबीज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। व्हाट्सएप चैट के ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जिसे अंजाम करने में ये लड़का जुटा हुआ था।